प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो बतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi everyone, good afternoon, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि की संघर्ष गाथा पर बनी फिल्म 695 19 तारीख को रिलीज होने जा रही है और जिसे डायरेक्ट किया है बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर योगेश भारद्वाज जी ने। और ये फिल्म अयोध्या में ऐतिहासिक राम मंदिर के निर्माण के लिए अथक संघर्ष और बलिदान का वर्णन करती है। जी हाँ दोस्तों, तो देखना ना भूलेगा। और जानते हैं इंस्पायरिंग जर्नी और 695 के बारे में हमारे आज के गेस्ट योगेश भारद्वाज जी से। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। जय श्री राम सर। सबसे पहले आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और सब देखने वालों को, दर्शकों को भी मेरी तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, थैंक यू सो मच सर एंड वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सबसे पहले सर मैं जानना चाहूंगी 695 के बारे में, क्योंकि जैसे कि मेरी शो का थीम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सर कितनी कोशिशें करनी पड़ी आपको और कितनी हार हुई आपकी, क्योंकि 19th ऑफ जैन को रिलीज होने वाली है ये फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, फिल्म की जो मैंने फिल्म ये साइन की थी 2022 अप्रैल में। तो जो प्रोड्यूसर श्याम चावला जी ने मुझे बताया था कि उनको राम मंदिर के ऊपर एक फिल्म बना, तो तब से मेरी रिसर्च शुरू हो गई थी कि उस पर क्या बनाया जाए। तो फिर बहुत सोचने के बाद में मैंने उसमें ये तय किया कि उसका जो संघर्ष है 500 साल का, तो उसका अध्ययन किया जाए और उसकी रिसर्च की जाए, क्या क्या कब कैसे कैसे हुआ था। तो वो सारी मैंने रिसर्च की और फिर सब जो टेक्नीशियंस हैं उनको फाइनल किया, जो कास्ट है, आर्टिस्ट है, उनको साइन किया और स्क्रीन प्ले लिखा। उसके बाद में डायलॉग्स के लिए मैंने आदेश के अर्जुन, वो अच्छे राइटर हैं, उनको मैंने डायलॉग्स के लिए। और अप्रैल 20 तारीख से 2023 में मैंने शूटिंग स्टार्ट की और मई मंथ में मैंने फिल्म पूरी कर जी। ओह वाह सर। और सर जो आपने ये स्टोरी बनाई है, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे 695, क्योंकि इसका भी हर अंक का अलग अलग इतिहास है सर। तो ये आपके जी जी माइंड में बिल्कुल। कैसे आया कि ये हमें रखना चाहिए, और जो आपने स्टोरी बनाई तो कितना जी। मुश्किल था सर आपके लिए। हाँ, ये इसका टाइटल देना बहुत मुश्किल था हमारे लिए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसका टाइटल क्या दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी शॉर्ट फिल्में, बहुत सारी फिल्में अनाउंस हुई थी कि अयोध्या राम मंदिर, राम जन्मभूमि, ये इस तरह के बहुत सारे टाइटल थे। तो ये समझ नहीं आ रहा था कि हम इसको क्या टाइटल दें। तो जो घटनाक्रम है 500 साल के इतिहास में, वो सबसे जो प्रमुख और हमारे लिए शुभ जो है, वो एक तो 6 दिसंबर जहां पे वो ढांचे विध्वंस हुआ और वहां से जो एक नींव पड़ी राम मंदिर की एक्चुअल, वो एक अंक था। और दूसरा अंक था हमारा जो 9 नवंबर में जो
सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, वो एक अंक शुभ माना हमने। और फिर एक अंक वो 5 अगस्त जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भूमि पूजन किया था, वो 5 अगस्त को किया था। तो ये 3 अंक हमें बहुत शुभ लगे और हमने इन्हीं 3 अंकों के नाम पे फिल्म का टाइटल रखा। जी जी। ओह वाह सर! और सच में ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, जिस तरह से आपने फ़िल्म बनाई है और हम भी बहुत ही एक्साइटेड है सर इस फ़िल्म को देखने के लिए। जी बिल्कुल। हम क्योंकि इस फ़िल्म बहुत, में इतिहास जी, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ये सेवा का जो मुझे मौका मिला, ये बहुत कम लोगों में ऐसा होता है कि जो प्रभु राम की सेवा के लिए कुछ उनको सौंपा जाए। तो मुझे हो सकता है प्रभु राम ने ये काम सौंपा और मैंने इसको पूरी अपने लगन से, मेहनत से और श्रद्धा से इसको मैंने किया। जी जी, जी। और सिर्फ इस फ़िल्म की बात करूँ तो इस फ़िल्म में जितने भी एक्टर हैं, अभी हमारे साथ अखिलेन मिश्रा सर भी जुड़े हैं। प्रणाम सर जी एंड थैंक यू सो मच और सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी और सभी जो एक्टर हैं मेरे फ़ेवरेट एक्टर हैं सर। उनके साथ आपने काम किया है तो मैं जानना चाहूँगी उनके साथ आपका जो एक्सपीरियंस रहा है सर, कैसा रहा है? हाँ जी। क्योंकि एक डायरेक्टर को कैप्टन ऑफ द शिप माना गया है। और कहीं न जी जी कहीं जी। एक फ़िल्म को सक्सेसफुल बनाने में डायरेक्टर की अहम भूमिका होती है सर। तो कुछ मोमेंट हम हाँ जानना चाहेंगे। हाँ, देखिए, इसमें ज्यादातर जो आर्टिस्ट है वो मेरे साथ ऑलरेडी बहुत पहले काम कर चुके हैं, मेरी कई फिल्मों में काम कर चुके हों। जैसे अशोक समर्थ जो मुख्य भूमिका में इसमें है, जो रघुनंदन का जो किरदार कर जी, रहे हैं, शबनम मोशी में पहली बार मैंने उनको फिल्म में लेके आया था। फर्स्ट फिल्म थी हिंदी। वो मराठी स्टेज के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और वो मेरे जहन में थे कि ये रघुनंदन वाला रोल जो है उन्हीं से कराना है। तो उनसे फिर मुलाकात हुई और वो तो बहुत एक्साइटेड हो गए एकदम से, बोले ये तो बहुत अच्छा रोल है। तो वो लीड रोल में अशोक समर्थ हैं। उसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो रोल है, रघुनंदन के गुरु, जो प्योर सनातनी है, जो बिल्कुल किसी लड़ाई झगड़े में, किसी बहस में हिस्सा नहीं लेना चाहते, सब शांति से काम होना चाहिए, जो सनातन का मुख्य जो मूल रूप है, उसके संत बने हैं श्री अरुण गोविल जी। तो उनके साथ मैंने पहली बार काम किया है, पहले काम नहीं किया था, लेकिन उनके साथ इतना अच्छा जी, जी। बॉन्डिंग रहा, इतना बढ़िया उन्होंने काम किया है कि वो तो सच में ही एकदम राम स्वरूप ही हैं। तो उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। फिर गोविंद नामदेव जी हैं, वो बहुत अच्छे कलाकार हैं, वो भी मेरे साथ पहले शबनम मोशी फिल्म में काम कर चुके हैं और वो बहुत अच्छे अच्छे इंसान हैं और बहुत उम्दा एक्टर हैं। वो हैं। फिर अपना मुकेश तिवारी साहब हैं। मुकेश तिवारी जी भी मेरे साथ 2-3 फिल्मों में पहले काम कर चुके हैं। वो तो बेहतरीन इंसान है, हर कोई उनके बारे में जानता है। तो उनका भी एक इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। फिर अखिलेंद्र मिश्रा साहब हैं। अखिलेंद्र जी जो है जी, वो भी एक संत हैं, जो भगवान जी, श्री कृष्ण के अनुयायी बने हैं। उनका बहुत जबरदस्त काम है। तो सारे जहन में थे मेरे आर्टिस्ट। फिर मेरे प्रशांत श्री श्याम जो है, वो कास्टिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने बहुत हेल्प की। प्रशांत श्याम श्री, तो उन्होंने बहुत हेल्प की। और फिर शैलेंद्र श्रीवास्तव बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, वो है इसमें। जी, शैलेंद्र जी, जी। गौड़ है, जिन्होंने अटल बिहारी साहब की जो श्रद्धेय अटल जी का उन्होंने रोल इसमें निभाया है। और फिर ब्रिज गोपाल जी है, वो भी बहुत पुराने आर्टिस्ट है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो सारे एक्टर जो है बहुत ही अच्छे हैं और उन्होंने अपना पूरी ईमानदारी से अपना काम जी, जी। किया। तो कोई दिक्कत बिल्कुल आई नहीं, सर। नहीं, कोई जी, जी। दिक्कत नहीं आई। जी, जी, क्योंकि जी ये जितने भी आर्टिस्ट हैं सब मतलब जाने-माने आर्टिस्ट हैं और उम, कुछ जी आर्टिस्ट हमारे साथ भी जुड़े हैं। जी तो बिल्कुल। उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी
और सर आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ 695 के लिए, क्योंकि 19th ऑफ जैन को रिलीज़ होने वाली है और हम सभी एक्साइटेड है, और मैं ऑडियंस से भी कहना चाहूँगी कि इस फ़िल्म को ज़रूर देखिएगा। और सर अरुण गोयल जी की बात की है आपने, तो उन्होंने पहले रामायण में भी काम किया है। वो तो बिल्कुल राम स्वरूप हैं। वो रामानंद सागर साहब की जो रामायण जी, थी, जी, जी। राम बने थे, फिर जी, ऐसे जी। राम बने कि दुनिया पे वो बिल्कुल छा गए एकदम। और वो आज भी उनका जो आचरण है, जो व्यवहार है, बिल्कुल सर। वो बिल्कुल राम जी की तरह आदर्श। जी। जी, तो जी। उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, जी, पहली जी। बार मैंने उनके और साथ सर काम किया। जी। 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 और सर हम आपकी जर्नी के बारे में भी जानना चाहेंगे, किस तरह से आप डायरेक्शन लाइन में आए, आप एक राइटर भी हो और डायरेक्टर भी हो, तो आपके करियर की देखिए, शुरुआत कैसे हुई जी, शुरुआत मेरी एक मैं एक्चुअली फोटोग्राफर था पहले। तो नाथ गुप्ता साहब जो बहुत इंडस्ट्री के बहुत माने हुए फोटोग्राफर थे, उनके साथ में काम करता था। तो उनके साथ में मेरी मुलाकात हुई श्री जेपी दत्ता साहब से। वो उन दिनों फिल्म बना रहे थे यतीम। तो उनसे मुलाकात हुई, तो जेपी साहब ने मुझे कहा कि भाई तुम डायरेक्शन में आ जाओ। पता नहीं उनको कुछ क्या देखा उन्होंने और क्या लगा, पता नहीं, कह नहीं सकता। लेकिन उन्होंने मुझे सामने से कहा कि तुम डायरेक्शन में आओ। तो फिर उनके साथ में डायरेक्शन में जुड़ गया। और करीब 1990 से लेके और 2000 तक, रेफ्यूजी फिल्म तक, मैं उनके साथ में चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर रहा। वहीं से शुरू किया और जी, वहीं पे जी, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर बना। बॉर्डर फिल्म में चीफ असिस्टेंट जी, डायरेक्टर मैं बन गया था। यस, और फिर रेफ्यूजी में था, उसके बाद में मुझे एक फिल्म ऑफर हुई, बॉर्डर हिंदुस्तान जी, का। तो हिंदुस्तान वो का। मैंने जी, जी, अक्षय खन्ना, प्रिया गिल के साथ में। फिर शबनम मोशी, आशुतोष राणा साहब के साथ में करने का मौका मिला। उससे मैं जी, जी, राइटर भी बन, शबनम मोशी से। फिर मेरी जी, जी, एक अनारा फिल्म आई थी, मिस अनारा, जो रियल स्टोरी मिस थी। सनारा। हाँ जी, वो थी। फिर औसम मौसम एक फिल्म आई। फिर जी, जी, सरगना अभी औसम मेरी मौसम। एक फिल्म बनी है। तो इस तरह से जी, जी, राइटर बन गया फिर। क्योंकि ज्यादा क्या होता है जी। कि जो जो डायरेक्टर खुद राइटर होता है, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छे से काम कर सकता बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर एज़ अ राइटर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है सर? है। एज ए राइटर मुझे बहुत आनंद आता है लिखने में। और वो सोचने में, कंसीव करने में कोई सीन को, उसमें मुझे बहुत हेल्प मिलती है और मुझे बड़ा आनंद आता है। और मैं ज्यादातर कोशिश ये करता हूँ कि मेरा जो जो राइटिंग मेरी है, वो स्वाभाविक रहे। बहुत जी, उसमें कोई ऐसे कल्पनाशील चीजें डालना मैं ठीक नहीं समझता। जो हकीकत होती है, जो सच्चाई होती है, वो मेरे काम में झलकनी चाहिए। और आपको मैं बताऊं जी, कि जी, जब मैं शूट कर रहा था जिन दिनों, मैं बहुत लगन से काम करता हूँ। और इतनी लगन से करता हूं कि मैं बाकी चीजें बिल्कुल छोड़ देता हूं। शूटिंग के दौरान मुझे पता लगा कि मेरी वाइफ की तबीयत बहुत खराब है और वो हॉस्पिटलाइज हो गई। वो नानावटी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, ओह! बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी उसकी। लेकिन मैंने कहा कि मेरी बेटी है उधर, और मुझे मेरी बेटी पे पूरा भरोसा है। वो पूरा संभाल लेगी। फोन पे जो भी बातें करनी होगी मैं कर लूंगा, लेकिन मैं शूटिंग छोड़ के आ नहीं सकता हूं। क्योंकि उसमें प्रोड्यूसर का बहुत बड़ा नुकसान होता है। मुझे एक दिन भी लगता, 2 दिन भी, 3 दिन भी लग सकते थे। तो मैंने कहा मैं अब जाऊंगा तो शूटिंग खत्म करके जाऊंगा। और मैंने भगवान राम से ये प्रार्थना की कि प्रभु, मेरे जाने की बिल्कुल भी स्थिति नहीं है, और बस तेरे हवाले में करता हूं मेरी वाइफ को, उसको तू ठीक कर देना। और आप यकीन मानिए, जब मैं यहाँ पे लौट के आया 15-20 दिन के बाद में, तो मैंने अपनी वाइफ को स्वस्थ देखा और हंसते हुए। तो ये प्रभु कृपा है। और मेरी लगन है काम के प्रति बहुत ज्यादा। जी। जी, बिल्कुल सर, क्योंकि ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है सर, जी। स्पेशली अगर फ़िल्म इंडस्ट्री की बात करें। जी। जी, जी। और सर मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि इंडस्ट्री में आपने बहुत अच्छा काम किया है और कर रहे हो सर।
तो कितनी जी। प्रॉब्लम्स आई है? कितना मुश्किल था इंडस्ट्री में खुद को एस्टेब्लिश करना सर? मुश्किल था क्या, अभी भी मुश्किल ही है, मुश्किलों से ही लड़ते आ रहे हैं हम तो। आपका जो है कि वो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये मेहनत हमारी अभी भी चल रही है। इस फिल्म जी, में भी बिल्कुल सर। बहुत शूटिंग पूरी करने के बाद में प्रोड्यूसर्स के कुछ लोग थे, उनके साथ मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। फिर उन्होंने सबने मिलकर ये तय किया कि इसको डायरेक्टर को निकाल दिया जाए। तो उन्होंने मुझे, प्रोड्यूसर श्याम चावला है, उनकी कोई गलती नहीं, वो तो बाहर रहते हैं। तो यहाँ के जो उनके लोग थे उसमें अपने भी एक दो जी, लोग शामिल थे, उन्होंने मिलके मुझे फिल्म से अलग कर दिया। शूटिंग के बाद ओह! जो सीन्स एडिट होते हैं, वो एक फर्स्ट कट मैंने कर दिया था, उसके बाद में इन्होंने मुझे हटा दिया। उसके बाद फिल्म में क्या हुआ कि ओह! किसने एडिटिंग की, किसने क्या किया, मैंने अभी तक कोई फ्रेम देखा नहीं है। ना मैं कहीं पे उनकी तरफ से इनवाइट हूँ देखने के लिए। तो बस मेरी ये शुभकामना है कि उनके पिक्चर चले। फिर एक दिन श्याम चावला साहब का मेरे को फोन आया, उन्होंने बताया कि जी, योगेश जी आपने तो पिक्चर बहुत अच्छी शूट की है और पूरी फिल्म वही है जो आपने बनाई है, तो हम उसमें आपका नाम डाल रहे हैं। तो मैंने उनको पहले कह दिया था कि आपकी मर्जी है, आप मेरा नाम देना चाहें दे दें, ना देना चाहे ना दें। लेकिन वो अच्छे इंसान है, उनका फोन आया, वो बोले कि हम आपका नाम जरूर उसमें देंगे। तो उन्होंने योगेश लिखा, तो मैंने थोड़ा उनसे शिकायत की कि आपने सिर्फ योगेश लिखा, तो योगेश तो कोई भी हो सकता है, तो आप भारद्वाज अगर जोड़ देते तो शायद थोड़ा अच्छा रहता। तो उन्होंने कहा नहीं योगेश जी, हमने ये न्यूमरोलॉजी से थोड़ा किया है, तो आपका उसमें योगेश बहुत अच्छा आ रहा है, उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे आने वाले हैं। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस तरह मेरे लिए सोचा। ये एक अच्छी बात है और फिल्म के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि जिसने जो काम किया उसको क्रेडिट दिया जाना चाहिए। जी। जी, जी। राइट सर। और जो सर कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती और जो ये आपने ये मेहनत बात। की है कहीं न कहीं वो भी जी, हाँ, वो तो असर तो दिखाएगी ना। जी और सर जो हमारे मेहनत, और भगवान राम का हमने काम जी, किया, उनकी सेवा की, सच्चे दिल से की, बिल्कुल निश्छल, बिल्कुल जी, निष्कपट, किसी से कोई लालच नहीं, किसी से कोई जी, इच्छा नहीं, किसी से कोई चाहत नहीं। हमने पूरे समर्पण के साथ मैंने ये जी, काम किया है। और इत्तेफाक से मुझे ये टीम भी इतनी अच्छी मिली है। मेरे जो डीओपी हैं रवि भट्ट साहब, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बिल्कुल मिल के मेरे साथ में खड़े रहे, कंधे से कंधा मिला के। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो जितने जी, टेक्नीशियंस हैं, उन्होंने सब ने बहुत बढ़िया, मेरे असिस्टेंट्स जितने हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। यूनिट का मतलब जी, हर व्यक्ति, प्रोडक्शन से लेके और डायरेक्शन तक, स्पॉट से लेके कैमरा अटेंडेंट, असिस्टेंट्स तक, सब ने बहुत जी, मेहनत, बहुत ईमानदारी और बहुत शिद्दत से काम किया। जी। जी, जी। और सर आप कितने एक्साइटेड हैं क्योंकि 19th को रिलीज़ होने जा रही है फ़िल्म? देखिए ये फिल्म जो है, जैसा मुझे बताया, जो जिन्होंने ट्रायल देखा है, उन्होंने बोला है फिल्म बहुत अच्छी बनी है। और मैं तब से ही बहुत एक्साइटेड हूँ फिल्म देखने के लिए। और मुझे ये यकीन है क्योंकि जितना हमने शूट किए, जो सीन हुए हैं, वो इतने अच्छे हैं कि उसमें लोग कई कई बार तालियां, कई कई बार जय श्री राम, और कई कई बार थोड़े मायूस भी होंगे और खुश भी होंगे और जोश भी आएगा। ये मैं अभी आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये फिल्म बिल्कुल बहुत तरह अच्छे चलेगी और इसका बड़ा नाम होगा। मेरे जीवन में दो फिल्में एक ऐसी हैं, एक शबनम मोसी जिसने मुझे बहुत सम्मान नाम दिया, और दूसरी जी, फिल्म मैं मानता हूं कि ये फिल्म है जो सबको मान और सम्मान देगी। जितने लोगों ने इसमें काम किया है, जितने लोगों ने मेहनत की है, जो प्रोड्यूसर साहब जी, ने जो पैसा लगाया, ये सबको प्रभु आशीर्वाद देगा। ये मेरी बिल्कुल एक बिल्कुल। कहना चाहिए कि विश है, होगा। जी, जी, जी। बिल्कुल सर डेफ़िनिटली होगा क्योंकि श्री राम जी की कृपा भी आई थिंक आप पर बनी है तभी आपने ये फ़िल्म बनाई बिल्कुल, है। देखो, बिना राम कृपा के कुछ होता नहीं है। ये फिल्म मुझे मिलती भी ना अगर मेरे ऊपर प्रभु की कृपा ना होती। ये जी, सब जी। प्रभु की कृपा है। जी, जी।
जी, और सर शबनम मौसी आई थिंक आपकी फर्स्ट फ़िल्म थी एज़ अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मेरी फर्स्ट फिल्म थी बॉर्डर हिंदुस्तान का। जी, उसमें जी। अक्षय खन्ना, प्रिया गिल और आदित्य पांचोली, ये सब लोग थे। वो मेरी पहली फिल्म थी। दूसरी फिल्म जी, मेरी शबनम मौसी जी, जी, जहां से मैंने राइटिंग भी शुरू की। जी। जी। और और सर अभी मैं, आजकल जी, जी 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 जी, आजकल आप से ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म का जो प्रचलन चला है, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे सर। हाँ, ओटीटी तो बहुत अच्छी चीज शुरू हुई है। मैं भी चाहता हूँ उस पे काम करना, और एक चल भी रहा है एक प्रोजेक्ट। देखिए अभी उसको करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस जी, ये है कि थोड़ा सा सामाजिक उसका ध्यान रखना चाहिए। बीच में बहुत ही ज्यादा अश्लीलता आ गई थी उसमें, लेकिन अब ठीक हो रहा है। बिल्कुल सर। अब जी, जी। मैं करूँ, बिल्कुल करूँ। जी, जी। और सर आपकी इंस्पिरेशन कौन रही है अगर इंडस्ट्री की बात करूँ? क्योंकि कोई ना कोई हमारा इंस्पिरेशन रहता है, जिनसे हम इंस्पायर होते हैं। आपका भी ऐसा कोई जेपी दत्ता साहब। मैं जी, उनके अलावा किसी किसी के साथ काम किया नहीं। लगातार 11-12 साल तक मैंने जेपी दत्ता साहब के साथ काम किया, और वही जी, मेरे गुरु और वही मेरे भगवान के समान है। वही मेरे ओह! पिता के समान है। जी, मैं जी। सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी का करता हूं, तो वो है श्री जेपी दत्ता साहब। वाह! और सर उनके साथ कुछ मोमेंट हम भी जानना चाहेंगे सर। हाँ, एक किस्सा था दत्ता साहब से जब मेरी पहली मुलाकात हुई, तो वो मैं आपको बताता हूँ। वो बहुत दिलचस्प किस्सा है। मैंने बताया नाथ गुप्ता जी के साथ मैं करता था काम स्टिल्स का। तो यतीम फिल्म का मुहूर्त था। उस मुहूर्त में मेरे जो मित्र थे, जो फोटोग्राफर थे, वो भी मेरे फोटोग्राफी के गुरु थे। उन्होंने मुझे बुलाया कि तुम आ जाओ, आज तुम्हारी मुलाकात मैं जेपी दत्ता साहब से करा देता हूं, क्योंकि आउटडोर शूटिंग पे तुमको जाना है स्टिल्स के लिए। मैंने कहा जी ठीक है। तो मैं वहां पे चला गया। वहां पे कुर्सियां पड़ी हुई थी, और नाथ गुप्ता साहब वहां पे बैठे हुए थे। उन्होंने बुलाया मुझे कि आ जाओ, बैठो। और मैं जाके एक कुर्सी पे बैठ गया। बैठने के बाद में देखा सामने जेपी दत्ता साहब कैमरे के पीछे कुछ समझा रहे थे कैमरामैन को, और वो मेरे नजदीक तक आए और फिर वापस चले गए। फिर समझाने लगे, फिर दोबारा वो मेरे नजदीक तक आए, थोड़ा सा 10-5 फीट की दूरी पे, और वापस चले गए। तो मेरे जो नाथ गुप्ता साहब है, उन्होंने बोला, योगेश तुम जेपी दत्ता साहब की कुर्सी पे बैठे हो, तुम उठ जाओ, देखो इसके पीछे डायरेक्टर लिखा हुआ है। तो वो मेरी पहली मुलाकात थी जेपी दत्ता साहब से। फिर मैं उठा, मैं बोला सॉरी सर, मेरे से गलती हो गई, मुझे नहीं पता था ये डायरेक्टर की कुर्सी है। बोले नहीं नहीं नहीं, बैठो बैठो जी। कोई। मैंने कहा नहीं सर। ये एक किस्सा उनके साथ मेरा। और मुझे बहुत ही, तब से तो बहुत ही ज्यादा मानते हैं। वो अपने बेटे की तरह जी। मुझे मानते ओह! ग्रेट सर। और सर हमारे साथ एहसान राही जी जुड़े हैं। हैं। थैंक यू सो मच सर। हम अभिमन्यु तो, मिश्रा जी हमारे साथ जी, थैंक यू जी। बिल्कुल, उनको बहुत और राजन शुभकामनाएं। मोदी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि बहुत ही वो अच्छे एक्टर राजीव है। मोदी थैंक यू जी सो तो मच। बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उनको बहुत शुभकामनाएं, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल सर। प्रतिभा पांडे जी हमारे साथ जुड़ी है। पुलकिंदर अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सबको एवरीवन। शुभकामनाएं। जी, जी। और सर आप ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहोगे? और डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव सर भी जुड़े हैं। क्या बात प्रणाम सर एंड है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये इकलौते विलन है हमारी फिल्म में, शैलेंद्र जी, जी, श्रीवास्तव जी। बिल्कुल। और इन्होंने बहुत यस। उम्दा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा। जी, जी। मैं मतलब बिल्कुल दिल से चाहता सर, हूँ और हम भी बहुत ही एक्साइटेड है सर। और मुझे कि जानना है कि ये फ़िल्म कहाँ-कहाँ पे रिलीज़ होने वाली है सर? ये पूरे भारत में रिलीज हो रही है, और कुछ वाह! 700 सिनेमा घर में ये रिलीज हो रही है 19 जनवरी को। जी जी, जी। जी। और सर ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे आप इस फ़िल्म के बारे में? क्योंकि हम इस ऑडियंस सारी को मैं ये कोशिश कहना करने वा चाहूंगा जी, कि उनको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए, लाजमी देखनी चाहिए। क्योंकि ये जी, वो फिल्म है जिसमें पूरी सच्चाई जो 500 साल की है,
वो बिना किसी के दबाव, बिना किसी के इंप्रेशन में आए, वो हमने बिल्कुल सच्चाई से दिखाया है। तो ऑडियंस को ये जरूर देखना चाहिए। बाहर जो सुनी सुनाई बातें हैं, जो इस तरह की बातें हैं, उनसे हटके उनको हकीकत अगर जानना है ये 500 साल के बारे में, तो प्लीज मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि उनको जाके ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। जी जी बिल्कुल सर। यस, मैं भी कहना चाहूंगी ऑडियंस से कि आप प्लीज 19 तारीख को 695 जो कि रिलीज होने जा रही है, जो सर ने डायरेक्ट की है, प्लीज आप देखिएगा जरूर। और सर इसके अलावा आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे ऑडियंस को, स्पेशली जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उन्हें सर? जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि वो पूरी शिद्दत से पहले अपने आप को तैयार करें, मेहनत करें, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये तो हाँ, आपने नहीं होती बिल्कुल। तो ये मैं मानता हूं कि पहले अपने आप को जाने, पहचाने, समझें कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तो उसी फील्ड में जाएं जिस फील्ड में वास्तव में जिसके लिए वो बने हैं। क्योंकि ये पता लगाना अपने आप में बहुत मुश्किल है कि मैं ये काम जी कर सकता हूँ। आदमी को ऐसा रहता है अपने बारे में कि यार मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। तो ये सब छोड़ के पहले वो ये डिसाइड करे कि मैं एक्चुअल क्या बेस्ट कर सकता हूँ। और अगर खुद नहीं उसको समझ आता तो लोगों से पूछे कि यार आप जी प्लीज बताइए क्या करना चाहिए। किसी समझदार आदमी से पूछना चाहिए। मैं आपको बताऊं ये किस्सा अपने बारे में। मैं जी गाना बहुत अच्छा गाता, मैं लिखता भी था, मैं पेंटिंग बहुत अच्छी करता था, मैं फोटोग्राफी बहुत अच्छी करता था। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो एक मेरा बहुत पुराना दोस्त था, वो कमल कृष्णा एक दिन मुझे मिला कि यार तुम इतनी सारी चीजें करते हो, ये कोई काम की चीज नहीं है, इनमें ऐसी चीज चुनो जो जिसमें ये सारी चीजें आ जाए। तो मैंने कहा ऐसी चीज क्या है? बोला ऐसी चीज है डायरेक्शन। उसमें ये आपके जितनी ये कला है ना, ये सारी की सारी उसमें समा जाएगी, जी तो तुम वो फील्ड चुनो। और इत्तेफाक देखिए उसका कहना था और जेपी दत्ता साहब का मुझे बोलना था कि भाई तुम डायरेक्शन में आ जाओ। तो ये कोई अगर समझदार आदमी कहता है कोई बात तो उस पर ध्यान देना चाहिए। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा है। और सर आपकी आने वाली फिल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच। और आपके चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत दिन रात तरक्की करे आपका चैनल। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं आपको फिर से इस शो में इनवाइट करना चाहूंगी क्योंकि अभी भी कुछ बातें बाकी है। आज आपकी फिल्म का प्रमोशन था, लेकिन फिर से चाहूंगी कि आप इस शो में आए सर। एंड थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। प्रणाम सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और आप भी कोशिश कीजिए। तूफान से टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हैं शहसवार